नमस्कार दोस्तों, कानून की चर्चा में आपका स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे कर्नाटका में हुए एक विवाद को लेकर के, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस चर्चा में हम दोनों पक्षों से बात करेंगे कि हिजाब को लेकर के कानून में, संविधान में और जो धार्मिक स्वतंत्रता है, जो होली कुरान है, उसमें क्या कुछ कहा गया है और क्या कोर्ट आगे फैसला दे सकता है इस पे। इन सभी मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि यह विवाद कर्नाटका के एक स्कूल से उठा है, जहां पर ड्रेस कोड, एक यूनिफॉर्म तय किया गया और यह पाबंदी लगाई गई कि किसी भी विद्यार्थी को यह इजाज़त नहीं दी जाती कि वह स्कूल में मनचाहा ड्रेस पहन कर आए और स्कूल द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म को पहन करके ना आए। इसको कुछ संगठन, मुस्लिम संगठन या कुछ महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं। ये है हिजाब विवाद। तो जानते हैं कि हिजाब को लेकर के मुस्लिम कि जो होली कुरान है उसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले देखते हैं कि कुरान में क्या कुछ कहा गया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, कुरान में ये कहा गया है, एक आयत है जिसमें कहा गया है कि कोई भी मुस्लिम औरत है, जब वह बाहर निकलती है या किसी पराये मर्द से जब बात करती है, तो उसे अपनी आँखों में शर्म का पर्दा रखना चाहिए। अब क्या मतलब होता है शर्म का पर्दा? शर्म के पर्दे से मतलब ये नहीं होता कि वह कोई वस्त्र का या कपड़े का पर्दा करे, नहीं। शर्म का पर्दा होता है कि उसकी आंखों में उस समय हया होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए, और जब वो बात कर रही हो ऐसे में उसको अपनी निगाहें थोड़ा सा झुका करके बात करनी चाहिए। ये बात कही गई है होली कुरान में, जिसको लेकर के लोग बाग और ये संगठन आगे चलकर इसको एक पर्दा प्रथा में या फिर बुर्का या फिर हिजाब में, इसको जो उनके मौलाना आए थे या उनके जो धर्म गुरु थे, उन्होंने इसको एक ट्रेडिशन बना दिया और एक कल्चर का रूप इसको दे दिया। जबकि यह बात हर वो इंसान के लिए कही गई थी, ये मर्दों के लिए भी कही गई थी कि हर इंसान को अपनी आंखों में हया रखनी चाहिए। ये बात इस सापेक्ष में कही गई है कि जो नैतिकता है वह बनी रहे समाज में। तो समाज में या मनुष्य के चरित्र में नैतिकता को लाने के लिए ये हिजाब शब्द का प्रयोग किया गया था, पर्दा का, शर्म का पर्दा, हया का पर्दा। तो ये था इसका धार्मिक पुस्तकों में जो उल्लेख है, जिसको लोग बाग आज परिधान में बदल दिए हैं, हिजाब में बदल दिए हैं। अब बात करते हैं कि संविधान ने हमें क्या कुछ अधिकार दिए हैं इसको लेकर के। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत का संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो अध्याय 3 में मौलिक अधिकार के बारे में कहा गया है, उसमें एक धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक दिया गया। तो विशेषता अनुच्छेद 25 यह इजाज़त देता है कि कोई भी इंसान हो, वह अपनी अंतरात्मा के अनुरूप अपने धर्म का, किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है और उसको बढ़ावा दे सकता है। तो लेकिन ये सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, ये बात कही गई है कि एब्सोल्यूट नहीं होता। कोई भी मौलिक अधिकार जो है एब्सोल्यूट नहीं होता, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे अगर शांति व्यवस्था बनाए रखना है तो सरकार समय समय पर उसको रेगुलेट करती है, या पब्लिक ऑर्डर हो गया या मोरालिटी हो गया। कोई आदमी कहे कि हमारा धर्म कहता है कि हम ऐसी चीज़ें करें जो मोरालिटी के खिलाफ है, तो उस पर भी सरकार पाबंदी लगा सकती है। और इस विवाद को लेकर अगर बात है तो ऐसे में स्कूल को अधिकार है कि वह
अनुशासन को बनाए रखने के लिए वह यूनिफॉर्म कोई भी संस्था या कुछ नियम वो बना सकती है। ऐसे में ये कहा जाना गलत होगा कि स्कूल में जो चाहे अपनी मर्जी का ड्रेस पहन सकता है, या ना तो संविधान इजाज़त देता है और ना ही कोई धर्म इजाज़त देता है। जहाँ तक रही बात कुरान की, कुरान में सबसे तवज्जो जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि जिस देश में आप रहते हो, जहाँ पैदा होते हो, उस देश का जो आईन है, जो नियम कानून है, उसको हर एक शहरी को बहुत शिद्दत के साथ पालन करना चाहिए। तो कुरान भी ये बात कहता है कि जिस देश में आप शहरी हो, जिस देश के नागरिक हो, उस देश का जो संविधान है उसको सर्वोपरि रखना चाहिए, उसे धर्म के ऊपर भी रखना चाहिए। तो हमारा संविधान ये जरूर कहता है कि हर आदमी को अपने धर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यूनिफॉर्म भी जरूर है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।